गुड इवनिंग एवरीवन। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है रिसर्च डिज़ाइन। नर्सिंग थर्ड ईयर का टॉपिक है रिसर्च डिज़ाइन। तो जैसा कि नाम है वैसा ही इसका काम है। जैसे रिसर्च डिज़ाइन क्या है, तो जब भी कोई रिसर्चर किसी टॉपिक के ऊपर रिसर्च करेगा तो उस टॉपिक को किस तरीके से डिज़ाइन करेगा, सिस्टमैटिकली, स्टेप बाय स्टेप, किस जगह पे क्या चीज़ यूज़ करेगा। ऐसी डिज़ाइन बनानी है जिससे वो कोई चीज़ सर्च कर रहा है, कोई क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहा है, डिटेल में क्यों रिसर्च करना है उसको, तो उसकी रूपरेखा कैसी होगी, उसे क्या क्या चीज़ें चाहिए जिसकी वजह से वो एक रिसर्च जिस टॉपिक की हो रही है उसका कंक्लूजन निकाल सके, आंसर निकाल सके और हम तक पहुंचा सके। तो सिंपल रिसर्च डिज़ाइन की परिभाषा ये होगी कि एक प्लान है, एक डिज़ाइन किया जा रहा है किसी टॉपिक को, जो वो जो पढ़ रहे हैं उनके लिए कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स लाना चाह रहा है। ये तो एक इंट्रोडक्शन हो गया। अब एक्चुअली डिफाइन है वो क्या देखते हैं। रिसर्च डिज़ाइन, इट इज़ अ प्लान, ये एक प्लान है, स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटजी ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ आंसरिंग द रिसर्च क्वेश्चन। जो रिसर्च कर रहा है उसमें कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनके आंसर देना एक प्रॉपर प्लान से, प्रॉपर स्ट्रक्चर बना के, प्रॉपर स्ट्रेटजी मेंटेन करके, जिसकी वजह से वो क्वेश्चन के आंसर सिंपल वे में दे सके, जिससे हम चीज़ों को समझ सकें। और देखते हैं ए रिसर्चर डिजाइन टेस्ट द रिसर्चर डिजाइन होगी या जो रिसर्च डिजाइन होगी वो ये बताएगी कि रिसर्चर ने किस तरीके से व्हाट डाटा कलेक्ट, क्या डाटा कलेक्ट किया उस रिसर्च के अंदर, हाउ टू कलेक्ट डाटा, कैसे डाटा को कलेक्ट किया उसके अंदर, कैसे डाटा को एनालाइज किया है, और लास्ट में उसने कंक्लूजन में उसने उस डाटा को किस तरीके से हम लोगों के सामने व्यक्त किया है, जिसकी वजह से एक प्रॉपर तरीके से जो क्वेश्चन है वो हम तक, उसका आंसर हम तक पहुंच सके और मैं आसानी हो उस टॉपिक को समझने के लिए, जो दोबारा अगर कोई रिसर्च करना चाहे या पढ़ना चाहे तो उस टॉपिक को किसी को समझा सके और उस पर और कंक्लूजन निकाल के नई चीज ला सके। पर्पस क्या है रिसर्च डिजाइन का? टू प्रोवाइड आंसर द रिसर्च क्वेश्चन। जिस टॉपिक पे उसने रिसर्च की है उसका आंसर लाना। दूसरा, टू कंट्रोल वेरिएंस। तो उसमें 3-4 वेरिएंस आते हैं, जैसे हाइपरटेंशन है तो उसमें पर्सन का बीपी का कम ज़्यादा हो सकता है, उसकी एज हो सकती है, किस एज पे बीपी आई, कौन से साइन सिम्टम यूज हो रहे हैं। तो कहने मतलब जो वेरिएंस हो उस पर कंट्रोल कर सके कि मतलब कम से कम चीज़ें वहाँ इस्तेमाल की जाए जिससे सामने वाला इंसान समझ सके। ये पर्पज। एलिमेंट्स ऑफ आरडी, कौन कौन से एलिमेंट हैं जो रिसर्च डिज़ाइन में यूज होंगे। तो वो सीधी सी बात है कि जब कोई डिज़ाइन मकान का किया जाता है तो उस टाइम पे नक्शा बनता है कि यहाँ किचन रहेगी, यहाँ कमरे रहेंगे, यहाँ लेट बाथरूम रहेगी, या फिर जो कुछ भी सजेड, यहाँ आंगन रहेगा, यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी होंगी, वो छत होगी, वो जीना जाएगा। तो वैसे ही आपको जो रिसर्चर जो टॉपिक मिला है वो टॉपिक उसने खुद ढूंढना है कि हमें इस पर रिसर्च करना है, तो उसको पता होना चाहिए कि किस तरीके से एक रूपरेखा बनेगी और हम अपने टॉपिक को डिजाइन कर पाएंगे और लोगों के सामने ला पाएंगे जिससे वो आसानी से समझ सके। एलिमेंट कौन कौन से हैं? डिस्क्रिप्शन ऑफ सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है थोड़ा उसको डिस्क्राइब करेगा, डिटेल में बताएगा। ऑब्जर्वेशन ऑफ वेरिएबल, जो वेरिएबल बताए हैं, जैसे मान लो हाइपरटेंशन है, उसके हम डिटेल में डिस्क्रिप्शन में लिखेगा। वेरिएबल एज हो सकता है, किस एज के लोग हैं, क्या सिम्टम्स शो हो रहे हैं, क्या साइन शो हो रहे हैं, इटियोलॉजी क्या है। तो ये वेरिएबल है, उनको समझाएगा, ऑब्जर्व करेगा, देखेगा, कुछ निष्कर्ष निकालेगा। मेजरमेंट ऑफ टाइम, फ्रिक्वेंसी क्या होगी उसकी, कितने दिन लग सकते हैं, 2 दिन, 3 दिन, 1 हफ्ते, 1 महीना, वो एक्यूरेट टाइम उसको पता होना चाहिए, तब तो जाके हम रिसर्च पर पहुंच पाएंगे। और
जल्द से जल्द पेपर बना के, रिसर्च पेपर बना के हम एक कंक्लूजन तक उसका आंसर बता पाएंगे। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ सेटिंग्स, इसमें अब जो कुछ भी ढूंढना, अब क्या क्या चीज उसे ऐड करनी है उसमें। रोल ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स, उसका रोल यही रहेगा कि डाटा वैलिड है, डाटा चोरी नहीं किया गया है, रिसर्चर ने प्रॉपर डिजाइन करके सिस्टमेटिक वे में प्लान से स्ट्रेटजी से उसे कंप्लीट किया है। रिसर्च डिजाइन एक यूनिवेरिएंट होती है, एक मल्टीवेरिएंट होती है। यूनिवेरिएंट में केवल हम एक ही वेरिएबल लेंगे और जिसके बारे में डिटेल में हम समझाएंगे और बताएंगे। मल्टीवेरिएंट में दो या दो से अधिक वेरिएबल होंगे, जो वो वेरिएबल्स आपस में मिलके कोई एक बीमारी को डिस्क्राइब कर रहे होंगे, वो मल्टीवेरिएंट। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक रिसर्च डिजाइन, जिसका मतलब है रूपरेखा किसी भी रिसर्च टॉपिक की, जो हम रिसर्च करने से पहले, लिखने से पहले उसको प्रिपेयर करते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।